चलो इसके पहले क्या चल रहा था तुम्हारा? ऑप्टिकल फाइबर चल रहा था, कुछ खास नहीं है, ठीक है, सो है, ठीक है। मान लो ये पाम ट्री है तुम्हारा, मुझसे ऐसा ही बनता है, ठीक है ना। मान लो तुम काफी दूर से देख रहे हो बच्चों। अब ये कब दिखता है? रेगिस्तान में क्यों दिखता है? तुम्हारा यहाँ पर भी दिख सकता है अगर मान लो बहुत गर्मी है, ठीक है ना। हाँ, वास्तव में पानी नहीं तो किसी चीज की परछाई होती है, वो दिखती है तुमको, ठीक है। होता क्या है देखो, जैसे ही आपका मान लो रेगिस्तान है तो जो ग्राउंड क्या होता है, काफी गर्म होता है। ग्राउंड क्या होता है, काफी गर्म होता है। और कंपैरेटिवली जो तुम्हारा टॉप लेयर्स होती है क्या होती है? हाँ, कोल्डर होती है कंपैरेटिवली, ऐसा नहीं कोल्डर होती है, फ्रिज क्या नहीं होता, क्या होता है कंपैरेटिवली होती है। मतलब नीचे वाला जो होता है बच्चों, वहां का टेम्परेचर ज्यादा, तो डेंसिटी क्या हुआ, कम। एयर की डेंसिटी क्या होती है, कम। तो जो नीचे वाली लेयर्स हैं बच्चों, उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, कम। ऊपर वाली लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा। ऊपर वाली लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा। अच्छा मुझे पाम, ठीक है ना, मान लो पाम ट्री से जो रेज आ रही हैं, ठीक है ना, होता क्या है, पाम ट्री से मान लो रेज आई, ऐसे मान लो गिरी, ठीक है ना। क्या यहाँ पर बच्चों रिफ्रैक्शन होगा? हाँ होगा, क्योंकि डिफरेंट लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अभी ऊपर वाली लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों क्या है, ज्यादा है, नीचे वाली क्या है, कम है। तो किधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, कुछ इधर जाएगी। अगेन यहाँ पर भी क्या है बच्चों, नीचे वाली क्या है, कुछ ज्यादा, ये और बेंड होगी। एक समय ऐसा आएगा, यहाँ पर बच्चों क्या जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है ना। एक समय ऐसा आएगा जब क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा अभी, क्या रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा बच्चों। अब देखो रिफ्लेक्शन होगा तो कुछ ऐसे ऐसे बेंड होगा। अभी ये क्या होगा, ऊपर जा रही, मतलब क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, तो कुछ ऐसे होगा, नहीं होगा। तो ये वाली जो रे चली थी मुड़ करके कहां पहुंची बच्चों, इसको इधर में। अब ये कौन सी इमेज बनाएगा, ऐसे इसको पीछे बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा, इसको पीछे। अगर इसको पीछे बढ़ाएगा तो उसको क्या लेगा, जमीन पर किसी चीज की परछाई है, तो जमीन के अंदर तो पानी पेड़ हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या है, अरे क्या लगेगा, जो परछाई दिखेगी उसको क्या दिखेगी, लगेगा पानी ही है वो। अरे ठीक है ना। तो किसमें होता है तुम्हारा ये, यहाँ पर TIR का यूज कह लो या यूज कह लो, जो भी कह लो, ठीक है, यहाँ भी होता है। हाँ यूज क्यों है, तुम दौड़ के जाओगे पानी पानी है, ठीक है ना, नहीं दिखेगा पानी उधर। ओके, दौड़ने में कुछ एनर्जी खर्चा की, डिहाइड्रेशन के कारण और मर गए, बाद में मरने वाले थे, पहले ही मर गए, ठीक है। तुमको वहां भी दिखता है, जैसे मान लो बहुत ज्यादा अगर मान लो धूप है, ठीक है ना, सड़कों में दिखता है, ठीक है। तुम तो कैब से आते हो, तुमको क्या दिखता है, तुमने कभी साइकिल चलाई है, कौन चलाई है, तुम कुछ नहीं करो, ठीक है। एक तो ये हुआ बच्चों, एक क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर पर। हाँ क्या कर दिया भाई इसने, ठीक है, हिंट डालो, डिविएशन वर्सेस, ठीक है ना, डिविएशन वर्सेस इंसिडेंस एंगल ग्राफ फॉर रिफ्रैक्शन, डिविएशन वर्सेस इंसिडेंट एंगल ग्राफ फॉर रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। TIR पर भी बच्चों क्वेश्चंस आते हैं। रिफ्रैक्शन, फोन बाहर क्यों रखते हो तुम, तो अंदर रखा करो ना बैग में। अरे ठीक है, डिविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्राफ और रिफ्रैक्शन। देखो बच्चों, यहां पर मैं मान रहा हूं कि रे किधर जा रही है, ठीक है ना। इसमें लिख लो, रेज आर गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, रेज आर गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, मतलब TIR होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। देखो बच्चों, तुमने ये पढ़ा था, डेल्टा क्या होता है तुम्हारा, मॉड ऑफ I माइनस R होता है,
अरे क्या होता है मॉड ऑफ आई माइनस आर, ये होता है ना एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों, डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ क्या इससे बना सकते हो क्या? क्या इससे बना सकते हो क्या डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ इस इक्वेशन से? अरे प्लॉट कर सकते हो ना? नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? अरे दो वेरिएबल है भाई, आई वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है, एक साइड वाई होना चाहिए, एक साइड एक्स होना चाहिए ना, जेड थोड़ी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी किसके टर्म्स में लिखना होगा बच्चों? आई के टर्म्स में लिखना होगा। तो क्या लिखोगे, मान लो n1 साइन आई इक्वल टू क्या होगा, n2 साइन आर। तो साइन आर कितना हो जाएगा बच्चों, n1 बाई n2 साइन आई, ये हो जाएगा। तो आर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स n1 बाई n2 साइन आई, ये आ जाएगा, गंदा सा एक्सप्रेशन आएगा। तो डेल्टा क्या हुआ बच्चों बाद में बताओ, डेल्टा रिफ्रैक्शन में क्या हुआ बच्चों, आई सॉरी बड़ा तुम्हारा आर होगा इस केस में, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। आर माइनस क्या होगा, मैं आई लिख दे रहा हूं, मैग्नीट्यूड निकालना है तुमको बस। आई माइनस क्या लिखोगे, आर, आर क्या लिखोगे, साइन इनवर्स n1 बाई n2। क्या है कोई तुम्हारा नोन ग्राफ पता है तुमको, ये ऐसा कुछ कोई नोन रिलेशन पता है, कोई स्टैंडर्ड ग्राफ? नहीं नहीं, साइन इनवर्स थोड़ी है यहाँ पर, x माइनस साइन इनवर्स n1 बाई n2 साइन x है। अरे है ना, अरे ये मान लो y है, डेल्टा वर्सेस आई है ना, तो ये क्या हुआ y, ये क्या हुआ x माइनस साइन इनवर्स n1 बाई n2 साइन x, ये है। कोई कोई स्टैंडर्ड है क्या? नहीं है, साइन इनवर्स का ग्राफ नहीं है ये, ठीक है ना। तो देखो, तो ये बच्चों तुम्हारा स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं होगा। अब देखो होता क्या है, जैसे जैसे तुम आई बढ़ाओगे, ठीक है ना, तुम्हारा क्या होगा, आर भी क्या होगा तुम्हारा बढ़ेगा, वास्तव में आर बड़ा है, आर भी बढ़ेगा, तो डिविएशन क्या होगा तुम्हारा बढ़ेगा। तो कुछ ग्राफ ऐसे आता है, अब ध्यान देना कैसे प्लॉट किया है मैंने, इंडिविजुअल वैल्यूज रखोगे तो ऐसे आ जाएगा, सभी को मिलाओगे ना, ऐसे करते थे ना बचपन में ग्राफ प्लॉट, ठीक है ना, सभी को मिलाओगे तो ऐसे आएगा। बट एक समय ऐसा आएगा बच्चों जब यहाँ पर क्रिटिकल एंगल तुम्हारा अचीव हो जाएगा, और जैसे ही क्रिटिकल एंगल अचीव हो जाएगा तो वहां पर तुम्हारा ग्राफ रिफ्रैक्शन का नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन का हो जाएगा। और जैसे ही होगा वहां पर बच्चों क्या होगी, डिसकंटिन्यूटी होगी। मान लो 45 तुम्हारा क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस था, तुम्हारा रिफ्रैक्शन कितना हो रहा था, 60 डिग्री पर हो रहा था, तो कितना डिविएशन आया तुम्हारा, 15 का आया। अरे 15 का आया, मान सकते हो इतना हो सकता है। अब जैसे तुमने मान लो 45 क्रिटिकल एंगल है, तुमने 46 किया, और रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ डिविएशन कितना होता है, 180 माइनस 2 थीटा, ये होता है ना 180 माइनस 2 थीटा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो कितना होगा, 180 माइनस 2 वाई होगा। तो बच्चों तुरंत कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 इंटू 46। अरे इससे काफी ज्यादा होगा 15 से, तो क्या होगा इस समय, डिसकंटिन्यूटी आएगी। डिसकंटिन्यूटी मतलब उसी वैल्यूज पर थोड़ा सा भी ज्यादा करोगे तो तुम्हारा ग्राफ ऐसा नहीं थोड़ा सा बढ़ेगा, तुरंत एकदम से जंप कर जाएगा। ऐसा नहीं तुमने थीटा थोड़ा सा बढ़ाया, ऐसा नहीं तुम्हारा कि थोड़ा सा बढ़ गया, क्या होगा तुम्हारा, काफी ज्यादा जंप कर जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा गोला बनाते हैं, पढ़ा है ना, पढ़ा होगा डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा होता है, यहाँ पर भी गोला बना दो, ठीक है ना। इस पॉइंट पर वैल्यू मुझे क्लियर नहीं है, ओके। अरे आ गया, ये ऐसा मैंने क्यों बनाया, क्योंकि ये बच्चों किसका ग्राफ है तुम्हारा, भाई डेल्टा क्या हो गया, 180 माइनस 2y। अरे हुआ कि नहीं हुआ, 180 माइनस 2y, डेल्टा क्या है, वाई एक्सिस पर है। ये क्या है बच्चों, सी माइनस क्या हुआ, 2 इंटू एक्स। तो ये किसका ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप। अरे है ना, स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप, तो ग्राफ क्या आएगा, ऐसा आएगा। अरे ग्राफ क्या आएगा, ऐसा आएगा। जब 90 डिग्री पर होगा तो डिविएशन कितना हो जाएगा, 0। क्यों, अरे ग्रेजिंग इंसिडेंस में कोई डिविएशन होता है क्या, नहीं, ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब छूकर ही जा रही, कोई डिविएशन होता ही नहीं है। जब 90 होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ऐसा आ जाएगा। अरे समझ में आया, यहाँ पर लिख लेना, ये पार्ट बच्चों ये है, ठीक है ना, और ये पार्ट क्या है तुम्हारा 180 माइनस 2i वाला है,
ठीक है। स्ट्रेट लाइन ही है भाई, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन लिखा है। तो वो क्या लगता है, मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ क्या इससे? इसीलिए मैथ्स इंपॉर्टेंट है ना। अरे वो बता देती क्या है स्ट्रेट लाइन में क्या है, फिर तो जो अच्छी ड्राइंग कर पाता है ना उसकी मानी आती। नीचे वाले पार्ट का इक्वेशन क्या है तुम्हारा, जो कर्व्ड पार्ट है, आई माइनस साइन इनवर्स एन वन बाई एन टू साइन आई। मैंने बताया डायरेक्ट आई माइनस आप नहीं लिखते, नहीं तो क्या आता, तुम्हारे तीन वेरिएबल आ जाते हैं। अरे दो ही वेरिएबल है ना, एक तो वाई एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, ठीक है ना। अरे आया समझ में? ओके। देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने तुमको उस वहां भी बताया था, मैंने जब मैं गॉस लॉ पढ़ा रहा था, सॉलिड एंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मैंने बताया था ये तुम्हारा उसमें भी आएगा, रे ऑप्टिक्स में भी आएगा। मैंने इसमें बोला था, मुझे याद है एग्जैक्टली, ठीक है। अब सोच के बताओ कैसे यूज होगा ये, ठीक है। मान लो एक स्विमिंग पूल है, ठीक है ना, आधा पानी आधा यूज, ठीक है। यहां पर मान लो एक बल्ब रखा है, ओके। तो देखो बच्चों, यहां पर मतलब पानी के अंदर रखा है, मतलब क्या होगा, रेस जब चलेंगी तो क्या होगा, डेंसर से किधर जाएंगी बच्चों, पानी के बाहर, मतलब रेयर जाएंगी। अरे ठीक है, मान लो यहां पर ऐसा है, यहाँ पर सम, ये एंगल है आई, तो ये भी क्या होगा, आई होगा। ये कुछ क्या होगा, आर होगा। मान लो इसको बढ़ाया, ये बढ़ाना एंगल, तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। मान लो आर भी क्या होगा, बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जब क्या हो जाएगा बच्चों, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होगा, क्या होगा, बाहर ना निकल कर क्या हो जाएगा, अंदर ही चला जाएगा। तो सोचो क्या ऐसे थोड़ी होगा, अगर एक बल्ब रख दो, क्या पूरे सरफेस को तुम्हारा जगमगा देगा क्या, ग्लो कर देगा क्या, नहीं। कुछ समय, कुछ डिस्टेंस बाद क्या हो जाएगा, लाइट आना बंद हो जाएगी। तो इमेजिन करो, जैसे मान लो ये स्विमिंग पूल है, यहाँ पर एग्जैक्टली नीचे रखा है, तो एक पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा, इसके इधर एक पॉइंट, 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 इधर, ऐसा सा क्या बन जाएगा, डिस्क बन जाएगा। तो एक डिस्क से लाइट आएगी, एक क्या आएगी, डिस्क से लाइट आएगी। ये तुम एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हो, अगर वाटरप्रूफ लाइट है, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं, फोन मत डुबो देना, ठीक है, नहीं फोन ही बंद हो जाए। आता है वाटरप्रूफ तुम्हारी, देखा ना मूवीज वगैरह में ले आते ना ग्लो लाइट, नहीं देखा। तो एक बच्चों डिस्क से लाइट आएगी, ठीक है ना। अरे यार ये बात समझ में, किससे आएगी, डिस्क से लाइट आएगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है तुम्हारे शायद उसमें मॉड्यूल में, ठीक है। तो किस उस डिस्क की रेडियस क्या होगी, ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूं कितना परसेंट लाइट बाहर निकलेगी, तो वो कैसे निकालोगे, याद है क्वेश्चन, बता रहा हूं क्या था। एक गोला था, इसके ऊपर क्या रखा था, यहाँ पर एक चार्ज रखा था, पूछा था इस सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है। अभी याद आया, हाँ। नहीं स्फीयर कंप्लीट नहीं किए थे, सॉलिड एंगल क्वेश्चन, स्फीयर कम ये कंप्लीट नहीं किए थे, ये दूसरा स्फीयर बनाए थे।
अरे ठीक है, पहली बात तो वो क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। क्या है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 29 उतारो, कॉपी में उतारो, बैठ जाओ सारे। क्वेश्चन 29 एक्सरसाइज 1, कॉपी में उतारो, उतारो। हाँ लिखना है। क्या कर रही है? अरे उतारो तो, इसका 2 पार्ट कराऊंगा। खुशी, मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रही हो? खुशी माही, आ रही है आवाज मेरी? यस सर। देखो, मैं ये कह रहा हूँ, अभी निकाल सकते हो। ये बच्चों क्या होगी, सोचो, मैंने बताया था, अगर ये पेन है, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, अरे होगा ना, तो क्या बन जाएगा, डिस्क बन जाएगा। ये क्या होगा बच्चों, इस डिस्क की सोचो, रेडियस होगी। तो ऐसे निकालो, क्रिटिकल एंगल केस में ऐसा हो जाएगा ना, इसे थोड़ा सा भी आगे करोगे तो क्या होगा, अंदर ही लौट आएगा, बाहर निकलेगा ही नहीं। इसके अंदर तो तुम्हारा निकलेगा ही। इसके एंगल एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से कम होगा, लाइट निकल जाएगी बाहर। इसके बाद क्या होगा, बड़ा हो जाएगा तो लाइट नहीं निकल पाएगी। तो ये रेडियस बच्चों क्या है, मान लो आर, और ये कितना डेप्थ है, 4 मीटर दे रखा है, ये 4 मीटर है। तो क्या लिखोगे, tan थीटा से क्या लिखोगे बच्चों, r/4। तो r क्या आ जाएगा, 4 tan थीटा से। अब tan थीटा से कैसे निकालोगे, sin थीटा से तुमको पता है क्या होता है, sin थीटा से होता है बच्चों छोटा बाई बड़ा। छोटा क्या तुम्हारा, एयर का 1, और नीचे क्या आ जाएगा 4/3, तो कितना हो जाएगा 3/4। तो ऐसे समझ लो कि बताया था राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ये कितना हो गया मान लो 3, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों √7, कितना हो जाएगा, बोलो मैं सुनो, साधित होगा। 5/3 दे रखा है, अच्छा 37 फिर आ जाएगा, आसान हो जाएगा, इसीलिए दिया। तो बच्चों क्या आ जाएगा 3/5, मतलब क्या हो जाएगा ये वाटर का, ठीक है ना, वाटर का तो 4/3 होता है। 3/5 मतलब कितना हो गया तुम्हारा, ये 3, तो ये कितना हो गया बच्चों 5, तो कितना हो जाएगा 4। तो tan थीटा क्या होगा 3/4, कितना होगा 3/4। तो साइन थीटा सी बच्चों कितना आ गया तुम्हारा 1/5/3 या 3/5। तो tan थीटा सी कितना आ गया तुम्हारा 3/4। तो 4 इंटू 3/4 कितना आ गया तुम्हारा, कितना आ गया 3 मीटर। तो 3 मीटर के रेडियस से निकलेगी। अच्छा, तो मैं पाई आर स्क्वायर करके निकाल सकता हूँ कितना परसेंट राइट निकलेगी, नहीं। क्यों, कि लाइट जो डिस्ट्रीब्यूट होगी बच्चों वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और उसके चारों वॉल्यूम में निकलेगी ना कि एरिया से। एरिया में होता तो कितना एरिया से निकल रही डिवाइड बाय टोटल एरिया कर देते।
तत्व आयता, या एरिया क्या होगा, किसका होगा? ऐसे सोचो, ये लिख लिया। क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या? लिखिए। हो गया? अरे लिख लिया। देखो बच्चों, एक ये तरीका है, वास्तव में डिस्क का एरिया डिवाइड बाई कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते? तुम ये कर दो सर, वास्तव में एक स्फीयर से निकल रही होंगी, तो डिस्क, इस डिस्क का क्या करेंगे, एरिया डिवाइड बाई टोटल सरफेस एरिया, कितना होगा? 4πr², सॉरी मतलब 4πR² होगा, जो भी होगा, ठीक है, उससे आ जाएगा। क्यों नहीं? जो स्फीयर होगा उसका रेडियस ये होगा ना, सोच सकते हो, ये होगा उसका रेडियस, ठीक है, आएगा ऐसा? नहीं, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो बच्चों, तूने फ्लक्स सुना है ना, मैंने है ना, फ्लक्स से रिलेट करो इसको। जो तुम्हारी लाइट निकल रही है वो क्या निकल रही है, रेडियली निकल रही है। अरे रेडियली निकल रही है ना, वास्तव में अगर पॉइंट सोर्स सेंटर पर रखो तो कैसे लाइट निकलेगी, रेडियली। तो यहां पर क्या लाइट रेडियली निकल रही है क्या, इस के एरिया पर, इस डिस्क के एरिया पर रेडियल निकल रही है क्या? नहीं निकल रही है इस डिस्क के, भाई लाइट इस पर नॉर्मल इंसिडेंस हो ही नहीं रही, तो कैसे करोगे? लाइट इस पर नॉर्मल थोड़ी गिर रही है, कि लाइट अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी क्या होता है तुम्हारा, बताओ? अरे एनर्जी क्या होता है, इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम, यही करोगे। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही करोगे ना, एनर्जी पर सेकंड कह दो, इंटेंसिटी इंटू एरिया। बट यहां पर जो लाइट गिरनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर गिरनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो क्या इस पर परपेंडिकुलर गिर रही है क्या, तो डायरेक्ट इस एरिया से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तुम। अरे इसीलिए क्या कर सकते हो, इसके एरिया से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो ये दिक्कत दूर हुआ कि ये नहीं कर सकते हम, अरे ये नहीं कर सकते। अब सोचो कैसे करेंगे, मुझे क्या लेना पड़ेगा बच्चों, कौन सा लेना पड़ेगा तुम्हारा, ऐसा एरिया लेना पड़ेगा जिसमें तुम्हारी रेस कैसे गिर रही है, रेडियल। अब इमेजिन करो एक तुम्हारा एक ऐसा बच्चों स्फीयर बनेगा, एक इधर भी होगा बच्चों, अरे भाई सिमेट्री क्या होगा, इधर भी तो होगा। ये सोचो एक स्फीयर बनेगा बच्चों, स्फीयर का पार्ट बनेगा, आ, किसी के पास वो है बॉल वगैरह, जैसे मान लो बॉल बाउल है किसी के पास, कटोरा वगैरह कोई पानी का नहीं, किसी के पास है कटोरा वगैरह, या उसके शेप का, हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ओके, एग्जैक्टली क्या किया इसके साथ तुमने। मान लो स्फीयर होता बच्चों, इसका आगे का सरफेस क्या दिखता है तुमको, डिस्क, आगे सरफेस क्या दिखता है, डिस्क, बट ऐसा कुछ होता राउंड राउंड, ऐसे जाता, अरे ऐसा जाता ना, राउंड राउंड ऐसे जाता, ठीक है। तो ये क्या होता बच्चों, मान लो सेंटर यहां पर होता, तो ये डिस्टेंस क्या होती है उसकी, रेडियस, स्फीयर की रेडियस क्या होती, रेडियस। तो मुझे क्या निकालना पड़ता, सोचो कौन सा एरिया निकालना पड़ता, ये जो स्फीयर है इसका एरिया, ये स्फीयर का पार्ट है ना, इस स्फीयर के पार्ट का एरिया निकालना पड़ता, क्योंकि इसी पर क्या गिर रही है बच्चों रेस,
रेडियल गिर रही है, ठीक है, तो मुझे कौन सा एरिया चाहिए, वो एरिया चाहिए। अरे ठीक है, रेस इसी पर गिर रही है ना रेडियल, क्योंकि ये क्या हुआ बच्चों, उस स्फीयर क्या हो गया सेंटर, और रेस क्या गिरेंगे इस पर रेडियल। अब ये एरिया कैलकुलेट करने का बहुत ही कैसा तरीका, लेंदी तरीका बता रहा हूं, कैसे करोगे। ये है तुम्हारा लिमिट, ठीक है, क्या ये सारी डिस्टेंसेस सेंटर से सेम है, ठीक है। तो सोचो एक रिंग बनेगी बच्चों, इमेजिन करो क्या बनेगी, एक रिंग बनेगी। ऐसी छोटी छोटी रिंग का एरिया मैं जोड़ दूं, कहां तक, मैं लिमिट क्या होगी बच्चों, थीटा सी तक, तो मुझे क्या आ जाएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा। इमेजिन करो रिंग टाइप का बनेगा, ऐसा है ना, तो क्या बनेगा, एक यहां पर रिंग बना छोटा सा, फिर बड़ा सा, फिर और बड़ा सा, फिर और बड़ा सा, जिससे भाई एक यहां पर बना, फिर और एक बड़ा बनेगा, फिर और एक बड़ा बनेगा, इसी तरह क्या आ जाएगा, पूरा एरिया तुम्हारा आ जाएगा। देखिए स्फीयर है, अरे क्या बना है, स्फीयर बना है, लौटा देना, ठीक है। अब इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे एरिया, ये मान लो बच्चों एंगल कितना है तुम्हारा, थीटा, तो ये कितना होगा इसका रेडियस, ये आर है ना, ये तो आर फिक्स ही है, कितना होगा ये आर साइन थीटा, और ये थिकनेस क्या मान लेते हैं डी थीटा, आर डी थीटा, तो एरिया कितना हो गया बच्चों, लेंथ इंटू थिकनेस, लेंथ कितना हो गया 2 पाई आर साइन थीटा, 2 पाई आर, और थिकनेस क्या हो गई आर डी थीटा, ये हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा छोटा एरिया आ गया, छोटकू एरिया डी ए बोल दे। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे क्या आ जाएगा, बड़कू एरिया आ जाएगा, तो ए क्या होगा तुम्हारा इंटीग्रेशन डी ए, कहां से कहां तक लिमिट रखेंगे बच्चों, जीरो से लेकर थीटा सी तक, जीरो से लेकर कहां रखेंगे थीटा सी तक, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर थीटा सी। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा तुम्हारा, हाँ माइनस कॉस थीटा होगा, या लिमिट इंटरचेंज कर दे तो ऊपर जीरो वाला ऊपर चला जाएगा, तो एरिया क्या होगा तुम्हारा 2 पाई आर स्क्वायर, ये क्या होगा बच्चों कॉस थीटा, यहां पर जीरो, और ये क्या हो गया थीटा सी, तो क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा सी। ये कितना आ गया बच्चों, इस एरिया से तुम्हारी लाइट निकल रही है, पूरा कितना है बच्चों सरफेस तुम्हारा स्फीयर का एरिया, और इस एरिया से लाइट क्या हो रही है बच्चों, पास हो रही है, इससे बाहर निकल रही है, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, अरे जिससे बाहर निकल रही है डिवाइड बाई टोटल, ये क्या आ गया 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन पूरा क्या होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, ये लिखोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये इतना बड़ा आएगा, बट अगर तुम सॉलिड एंगल कंसेप्ट यूज करो, सॉलिड एंगल में मैंने लिखवाया था, एक लाइन में आया था कि अगर बच्चों ये जो कोण का एंगल है, ये जो डिस्क बन रही है कोण का एंगल थीटा है, तो सॉलिड एंगल कितना होता तुम्हारा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, ये लिखवाया था, देखो आज जाकर देना घर पर, कितना होता है ये 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता सॉलिड एंगल। पूरा स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होता है 4 पाई, पूरा स्फीयर कितना होता है 4 पाई, तो इतना एंगल भाई इतना हुआ ना, पूरा स्फीयर का एंगल कितना हुआ 4 पाई, तो कितना होगा फ्रैक्शन बताओ 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा सी बाई क्या आ जाएगा 4 पाई, तो क्या आ जाएगा 1/2 1 माइनस कॉस थीटा सी। अरे आ जाएगा, इतना आसानी से आ गया अगर तुमको सॉलिड एंगल कंसेप्ट पता हो। वो क्वेश्चन भी जब था, सोचो यहां पर बच्चों तुम्हारा क्या रखा था तुम्हारा यहां पर टॉप पर ये था, अब पूछा था इससे कितनी फ्लक्स लाइन तुम्हारी, कितना फ्लक्स गुजर रहा है, कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही है, तो मैंने कहा था क्या डायरेक्टली तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया थोड़ी कर सकते हो। सोचो अगर मान लो स्फीयर को सेंटर पर मान करके एक तुम क्या करो, इसको सेंटर मान कर क्या करो एक गोला बनाओ, तो बच्चों देखो इस गोले से जितनी निकल रही होंगी
वही इस डिस्क से भी निकल रही होंगी। अरे बताया था ना, जितने गोले से निकल रहे होंगे उतना क्या होगा, इस डिस्क के निकल रही होंगी। ये एंगल कितना हो गया, मान लो थीटा। तो ये एरिया कितना हो गया तुम्हारा बच्चों, एंगल कितना हो गया 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। अगर एरिया निकालना होता है तो बताया था डी ओमेगा क्या होता है बच्चों, डी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर था। अगर तुम्हारा थीटा यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अरे एरिया निकालोगे 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। फ्रैक्शन निकालना था ना उसमें, टोटल से कितना था, अरे 4 पाई से कितना निकलता बच्चों, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये निकलता 4 पाई से कितना निकलता, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना है तुम्हारा 1 से कितना निकलता, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा से कितना निकलता 1 बाई, सॉरी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इंटू क्या होगा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। अरे कर दोगे ना, वहां पर तो उसका ये दे रखा था, ये भी आर है और ये भी क्या है बच्चों तुम्हारा आर है। तो कितना हो जाएगा cos थीटा 45, 1 माइनस 1 बाई रूट 2, 1 बाई 2 1 माइनस 1 बाई रूट। याद आया कुछ, अरे याद आया क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं लाकर दिखा दे रहा हूं। तो सोचो सेम क्वेश्चन है ना। अरे फील्ड लाइंस भी क्या निकलती है, रेडियल निकल रही है ना, लाइट भी कैसे निकलती है, रेडियल ही निकलती है। ठीक है, कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही है इसमें, और उसमें क्या कर रहा है, कितनी लाइट निकल रही है, दोनों क्या निकलती है, रेडियल निकलती है। काम तो वही है। अगर तुमको सॉलिड एंगल कंसेप्ट पता होगा तो आराम से निकाल लेते, नहीं तो क्या करते तुम, अरे जो किया इतना लंबा इंटीग्रेशन। अब तुम्हारा cos थीटा से क्या होगा तुम्हारा, ये तो निकाल लिया मैंने, ये तो है फ्रैक्शन, cos थीटा से कितना होगा, इसके बाद क्या लिखना है तुमको, अरे फ्रैक्शन ये है ना 1 बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा सी। कॉस थीटा सी क्या लिख सकते हो बच्चों, अरे तुमको साइन थीटा सी की वैल्यू पता है ना, छोटा भाई बड़ा, ये पता है ना, तो क्या लिखोगे तुम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, ये लिखोगे क्या, क्या, अरे पूछो तो क्या डाउट है, क्या, नहीं ये तो सॉलिड एंगल है। एरिया के लिए क्या करना होगा तुमको, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, मैंने बताया ना डी ए बाई आर स्क्वायर होता है ना डी, ठीक है। अरे तो डायमेंशन लेस होगा ना, एंगल तो डायमेंशन लेस होता है ना, ओके। तो ऊपर एरिया है, मैंने बताया था क्या होता है, नीचे भी क्या होगा तुम्हारा एरिया का ही होगा, नीचे क्या होता है तुम्हारा आर स्क्वायर होता है, ठीक है। थीटा उसमें क्या था प्लेन एंगल में एल बाई आर था, ऊपर लेंथ था तो नीचे भी क्या था लेंथ था, ठीक है। आ जाके देखना ये क्वेश्चन, मैं अभी मैं लिखवा भी दे रहा हूँ। तो साइन थीटा सी क्या होता है, मान लो छोटा भाई बड़ा, मान लो क्या है बच्चों तुम्हारा, छोटा वाला क्या मान ले, एयर। तो साइन थीटा सी क्या होगा 1 बाई म्यू कह दो या 1 बाई एन कह दो, तो 1 माइनस 1 बाई क्या होगा म्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये फ्रैक्शन होगा। परसेंटेज के लिए क्या करना होगा 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अरे आया बात समझ में, क्यों मैं डिस्क का एरिया से नहीं मल्टीप्लाई कर रहा था, तो डिस्क एरिया से डिवाइड क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि डिस्क एरिया से फील्ड लाइंस रेडियल नहीं निकल रही थी, ओके। इंटेंसिटी में क्या होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर चाहिए सरफेस में, क्या चाहिए परपेंडिकुलर। और अगर सेंटर पर कोई चीज है तो उससे बच्चों का मान लो सेंटर पर चार्ज रख दिया या तुम्हारा कोई पॉइंट सोर्स रख दिया, तो उससे क्या निकलेंगी बच्चों एनर्जी रेडियली तो जाएगी ना, ठीक है। अरे ऐसा नोट करोगे, ये भी करना, ये कितना घटिया तरीका है, अरे ठीक है। पहली बात तो ये सोच ही नहीं पाओगे, अब मान लो तुम सोच भी लिया तो बहुत
क्वेश्चन नंबर 28 जो है, ठीक है ना, एक्सरसाइज 2 का, वो कॉपी में लिखना है तुमको। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 28। जल्दी जल्दी लिखो, प्रिंटिंग प्रेस चालू करो अपनी। ये क्वेश्चन मैंने फाउंडेशन 10 में भी कराया था। तुम्हारे टाइम नहीं, मतलब इस बार मैंने कराया था, तुम्हारे लोग टाइम नहीं कराया। मेंस का फॉर्म आ गया है, कब आएगा? दिसंबर तक, चलो। ऑप्शंस लिखना, ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। या ऐसा लिख लो, which ऐसा ऑप्शन सारे मत लिखो, लिखो which color rays will come out। शुरुआत का लिखना, उसके बाद लिख लेना which color rays will come out, ऐसा लिख लेना। शुरुआत का लिखा, ओके, उसके बाद लिख लेना which color rays will come out, और उसके बाद डायग्राम बना लेना, ओके। ठीक है, डायग्राम बना लो। क्या देख रहे हो, पेंसिल? अरे हाथ से बनाओ यार, उसी तरह बना लो, इसमें हैंड राइटिंग थोड़ी होता है, तुम्हारे में तो मैटर ही नहीं करता जी के एग्जाम में, ठीक है। कोई नहीं जान पाएगा तनुष्का ने लिखा है कि रिश्ता नहीं लिखा है, ओके। लिख लिया, बना लिया, ठीक है, अटेम्प्ट करो। हिंट दे रहा हूं, जिसका बच्चों टीआईआर हो जाएगा वो अंदर ही चला जाएगा, और जिसका टीआईआर नहीं होगा वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, तुम उस दिन पेपर ले आई हो जिस दिन दिखा रही थी मुझे वो ना? ठीक है, देखो मैं सबको बता देता हूँ। हाँ, देखो बच्चों, जैसे आर्या का भी डाउट था कि सर मुझे पेपर पढ़ने में काफी टाइम लगता है ना, ये था। देखो वास्तव में अब इसमें देखो, कई बार इंफॉर्मेशन तुम्हारी मतलब बेफालतू का दिया रहता है, ठीक है ना, उसको कैसे सॉर्ट आउट करें, कभी कभी दिया रहता है एक्स्ट्रा डेटा, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है। बट देखो मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, फोटो इस दो इसको रिश्ता, ये नहीं,
ये नहीं था ना, अच्छा यही था, यही पूछ रहे थे। अच्छा हाँ यही थे। कौन सा क्वेश्चन था? 8? अच्छा 12 था। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देखो कोई क्वेश्चन को बच्चे सॉल्व कैसे करते हैं या मैं कैसे अप्रोच करता हूँ, ठीक है ना। जैसे सुन लो, मैं भी तो जैसे मान लो मुझे सर्व क्वेश्चन रटे नहीं होते, रटे नहीं होते ना, मैं भी पहली बार देखता हूँ, मान लो पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं कैसे फास्ट करता हूँ। दिख गया सभी क्वेश्चन नंबर 12? अरे दिख गया? ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 1 मोल हीलियम का है बच्चों। देखो तुमको हीलियम से क्या मतलब है? हीलियम तुम्हारा रिश्तेदार तो है नहीं, क्या मतलब है? हीलियम का गामा कितना होगा बच्चों? 5/3। एन की वैल्यू क्या है? 1 मोल। अरे जैसे ही मैं पढ़ता गया वैसे डेटा में लिखता गया, जैसे पढ़ता गया वैसे ही डेटा क्या हो गया, लिखता गया मैं। और क्या कह रहा है? विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 300 की, मतलब बच्चों कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो मैंने लिख लिया सब कुछ, क्या लिख लिया? आइसोथर्मल प्रोसेस है और कौन से टेम्परेचर पर हो रही है? ठीक है तुम्हारा 300 की, वेरी गुड। अरे देखो मैं लिखता गया ना डेटा, ठीक है। क्या मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ? नहीं, डेटा लिख रहा हूँ जो मेरे काम का है। अब कह रहा है कितना हीट एब्जॉर्ब करती है बच्चों? 7.5 LN 2 किलो जूल। अब देखो बच्चों, पहली बात तो प्रोसेस भी दे रखा है, और इसका मतलब क्या होता है तुमने पढ़ा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू तो 0 होगा, तो क्यू क्या होगा तुम्हारा? डब्ल्यू के बराबर होगा। और क्या होता है तुम्हारा? एनआरटी बाई वर्क डन क्या होता है तुम्हारा? एनआरटी एल एन वी टू बाई वी वन, वही क्या होगा? क्यू के बराबर होगा। तो क्या होगा? एनआरटी एल एन वी टू बाई वी वन। अरे ये होगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 7.5 गन्ना किलो जूल में दे रखी है, मतलब क्या होगा? 7500। क्या दे रखा है वास्तव में? अरे क्या दे रखा है बच्चों? 7500 LN2। अब ये कितना है? 300 है, 3 और n कितना है? 1। r कितना है तुम्हारा? 8.314। तो 300 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा बच्चों? ये 25। अरे 25 आ जाएगा। 25/8.314 कितना आ जाएगा? 3, लगभग 3 आ जाएगा, लगभग 3 आएगा। ओके, तो ln v2/v1 कितना आ गया बच्चों? लगभग 3ln2 आ गया। अरे आ नहीं आ गया? आप क्या करेंगे? v2/v1 कैसे निकाल पाएंगे, सोचो। अरे भाई 3 की पावर इधर ले गए तो क्या हो जाएगा? ln2 की पावर 3 कितना आ गया बच्चों? 8 आ गया। तो v2/v1 कितना आ गया बच्चों? ln8 आ गया ना अंदर। अरे कितना आ गया? ln8। तो v2/v1 कितना आ गया बच्चों? 8 आ गया। अरे आ गया ना, ये मिला इंफॉर्मेशन मुझे। अरे ये तो कह रहा था। अब क्या पढ़ो, आगे पढ़ो। नाउ गैस इज मेड टू अंडरगो फ्रॉम सेम इनिशियल वॉल्यूम टू सेम फाइनल वॉल्यूम, मतलब v2/v1 क्या है बच्चों? इसमें सेम है। v2/v1 मैंने निकाल लिया है। और क्या कह रहा है? विदाउट अब्सॉर्बिंग एनी हीट फ्रॉम आउटसाइड, मतलब डेल्टा क्यू क्या है तुम्हारा? 0 है। डेल्टा क्यू क्या है? 0। मतलब क्या होगा तुम्हारा? डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो कह रहा है कितना वर्क डन? वर्क डन क्या होगा बच्चों? माइनस डेल्टा यू। और डेल्टा यू तो तुम्हारा कौन सा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। तो क्या होता है तुम्हारा? एक ही हर एक प्रोसेस में क्या होता है? एनसीवी डेल्टा टी। क्या होता है? एनसीवी डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या होगा? T1 से T2। T1 तुमको पता है कितना? 300 की। T2 कैसे पता करोगे? एडियाबैटिक प्रोसेस में बच्चों क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस है ना डेल्टा की। ये भी डेटा तुमने लिख लिया। क्या होता है? Tv⁻⁻ क्या होता है? कांस्टेंट। तो यहाँ से T1 v1⁻⁻1 इक्वल टू क्या आएगा? T2 v2⁻⁻1। यहाँ से T2 आ जाएगा। T2 आ गया, क्या आ गया? एनसीवी डेल्टा टी आ जाएगा, माइनस एनसीवी डेल्टा टी। तो मैंने क्या किया? ये दे रखा था, ठीक है ना, मान लो तुमको दे रखा था, मान लो तुमने यहां तक किया, ठीक है सर, यहां तक दे रखा था आपने ये, ठीक है ना, यहां तक मैंने किया। उसके बाद मैंने क्या देखा, मुझसे पूछा क्या था, वो बाद में करना है तुमको।
यहाँ तक दे रखा था डेटा, सब कुछ दे रखा था, ओके, इतना दे रखा था। उसके बाद क्या दे रखा था, मुझे पूछा क्या था कि वर्क डन कितना होगा इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन क्या होता है, माइनस एनसीवी डेल्टा टी। अगर मुझे टाइम सॉरी टेम्परेचर पता चल जाए फाइनल इनिशियल तो पता दे रखा है, ठीक है ना, तो मुझे क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। अब डेल्टा टी के लिए क्या चाहिए मुझे पता है सर ये रिलेशन होता है एडियाबैटिक के लिए, तो मुझे V2/V1 पता चल जाए तो मुझे T2 भी पता चल जाएगा। और V2/V1 कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। तुमको क्या चाहिए, ठीक है ना, क्या चाहिए तुमको, T2 चाहिए था बस बच्चों, बाकी सब कुछ पता है। CV क्या होता है तुम्हारा 3R/2 मोनोटॉमिक के लिए क्या होता है 3R/2। तुमको क्या चाहिए, डेल्टा टी चाहिए। डेल्टा टी कहाँ से निकलेगा, इस रिलेशन से निकलेगा। अब इस रिलेशन के लिए क्या चाहिए तुमको, V2/V1 चाहिए। जैसे देखो मैंने क्या लिखा, डेटा लिख लिया सारा, यहां तक लिखा डेटा, अभी कुछ नहीं किया है, अभी कुछ नहीं करना, यहां तक लिखा डेटा। उसके बाद मैं यहां पर आया, मुझसे क्या पूछा था, ये पूछा था मैंने। अब देखो क्वेश्चन क्या होता है, कुछ दिया रहता है और कुछ पूछा रहता है, दोनों में क्या होता है, लिंक बैठाना होता है। ये तो होता है, कुछ दिया रहता है कुछ पूछा रहता है, दोनों में लिंक बैठाना होता है कि जो दिया है उससे जो पूछा है कैसे निकालोगे। तो क्या दे रखा है तुमको, अगर डेल्टा टी पता चल जाए तो काम हो जाएगा। डेल्टा टी कहां से पता चलेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस सर ये फॉर्मूला होता है। अगर इसके लिए क्या चाहिए मुझे, V2/V1 चाहिए, तो कहां से आएगा सर, अरे जो दे रखा है वहां से निकल आएगा V2/V1। अरे ठीक है, तो कोई सा भी क्वेश्चन है तुमको ऐसे ही करना है, जो दे रखा है और उसका रिक्वायर्ड में कैसे यूज करें। अब ये क्वेश्चन देख लो, तुम्हारा ये था, ठीक है, क्या दे रखा है बच्चों, 3 कलर्स दे रखे हैं, एक मुझे मॉड्यूल लाओ, 3 कलर्स दे रखे हैं, तीनों का क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। अच्छा मैंने बताया ना जो TIR होगा बच्चों जिसका, वो तो अंदर ही रह जाएगा, बाकी क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का TIR में क्या ये रोल होगा, बताओ अब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का TIR में क्या होगा बच्चों, क्रिटिकल एंगल डिसाइड करता है ना, क्या डिसाइड करता है, क्रिटिकल एंगल। ये पता होना चाहिए। लिंक कर लिया, नहीं कर लिया तुमने, लिंक कर लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या डिसाइड करता है, क्रिटिकल एंगल। तो साइन थीटा से क्या होगा बच्चों, अरे भाई छोटा भाई बड़ा, बाहर क्या है एयर, अंदर क्या है 1/μ, ठीक है ना, क्या है 1/μ। अरे आया समझ में। अब जिसके लिए म्यू ज्यादा उसके लिए क्रिटिकल एंगल कम, तो वो पहले ही हो जाएगा ना। क्रिटिकल एंगल मान लो 10 डिग्री है किसी के लिए, किसी के लिए 50 डिग्री है, तो 10 डिग्री वाला का TIR क्या हो जाएगा, पहले ही हो जाएगा, 50 वाले का तो बाद में होगा। तो जिसके लिए बच्चों क्या हो गया, म्यू ज्यादा, उसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या हो गया कम, तो उसके लिए TIR की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बच्चों, बढ़ गई। अरे बढ़ गई। TIR के लिए क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अब बताओ ये कितना एंगल दे रखा है बच्चों 45, अरे कितना एंगल दे रखा है 45। क्या यहाँ पर रेस बच्चों डायरेक्ट निकल जाएंगी, क्यों, नॉर्मल इंसिडेंस, अरे यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस है ना, नॉर्मल के लॉन्ग गिर रही है, सीधी निकल जाएंगी। तो ये कितना होगा बताओ, ये 45, तो ये भी क्या हुआ 45, तो ये कितना होगा 45। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ बच्चों 45। तो कैसे डिसाइड करेंगे कौन रहेगा कौन जाएगा बाहर। अगर तुम्हारा 45 बच्चों क्या है, क्रिटिकल एंगल से क्या है ज्यादा है, तो क्या होगा TIR हो जाएगा। अभी कैसे डिसाइड करें, इससे करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल एंगल क्या होगा, साइन थीटा से क्या होगा बच्चों तुम्हारा 1/μ। अगर एंगल 45 डिग्री हो जाए, साइन थीटा से क्या होता है तुम्हारा 1/μ। तुम्हारा इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45, ठीक है ना। तो तुम्हारा बच्चों क्या होना चाहिए बताओ, म्यू यहां पर क्या होगा, म्यू शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा से क्या होगा तुम्हारा 1/μ। फॉर TIR बच्चों जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। दोनों तरफ क्या ले लो साइन, तो साइन आई शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए साइन थीटा से, अरे होगा ना। पर सोचो अगर कॉस का फंक्शन लेते तो उल्टा होता, ध्यान देना इस बात का, ठीक है। तो साइन थीटा से क्या होता है बच्चों 1/μ, और एंगल यहाँ पर कितना है
45 है ना, तो क्या होना चाहिए बताओ, साइन 45 क्या होता है, 1/√2 1/μ। अच्छा अगर इसको उल्टा करते हैं तो ये बच्चों चेंज होता है, पढ़ा होगा तुमने, ठीक है। इसको उल्टा करो, इनवर्स करो तो ये क्या आ जाएगा, √2, और ये चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा, म्यू हो जाएगा। तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन √2, किसके लिए, टीआईआर होने के लिए। और √2 की वैल्यू क्या है तुम्हारी 1.414, तो टीआईआर होने के लिए क्या चाहिए बच्चों, 1.414 से ज्यादा होना चाहिए। तो किसका ज्यादा है, कौन सा कलर का, ग्रीन और ब्लू का क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो इनका दोनों क्या हो जाएगा, टीआईआर हो जाएगा। रेड का क्या होगा, नहीं होगा, तो रेड बाहर निकल जाएगी। अरे समझ में आया, ठीक है। कहां से निकाली कंडीशन, आई शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, तो मुझे म्यू चाहिए, म्यू में चाहिए ना रिलेशन, तो मैंने क्या किया, साइन ले लिया, साइन आई शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी। अरे आया समझ में, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात लिखना है, समझ में आ रहा है मनन भाई, छाप लो जल्दी से। अरे सारे रेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, ठीक है ना। साइन 45 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 1/μ से। लिख लिया बच्चों, ठीक है, ओके। अच्छा इसमें डेटा देखो, डेटा ढंग से देखो, मैंने बताया था तुमको क्लास 10th में, याद है, कि तुम्हारा जो प्रिज्म होता है 7 कलर में क्यों डिवाइड करता है बच्चों, डिस्पर्जन कहते हो ना उसी को, क्यों डिवाइड करता है 7 कलर में, फ्रीक्वेंसी की बात नहीं है, पर मैंने बताया था एयर में बच्चों सातों साथ साथ चलते हैं, एयर में व्हाइट लाइट ही दिखता है, क्यों, हाँ सबकी स्पीड क्या होती है, सेम होती है, सबकी स्पीड क्या होती है, सेम, तो सारे क्या चलेंगे, साथ साथ चलेंगी। बट यहां पर जैसे ही इसमें आता है बच्चों, यहां पर मीडियम में अदर देन एयर या वैक्यूम डिफरेंट कलर की स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो बताओ स्नेल्स लॉ से जो तुम्हारा पाथ चूजन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अरे भाई डिफरेंट होगा ना, तो क्या सारी अभी इसमें साथ साथ चलेंगे क्या, नहीं, जो पाथ चूज करेंगे वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। और किस पर डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा, अरे डिपेंड करेगा ना। अच्छा मैंने बताया था कि जनरली क्या लेते हो तुम, सभी कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लेते हो ना, हमारे एग्जाम में ग्लास का क्या लिखते हो, 1.5 लिखते हो ना। अब ये थोड़ी लिखते हो कि रेड के लिए इतना है, ग्रीन के लिए इतना है, मैंने बताया था क्यों लिखते